एक कहावत है कि कश्ती डूबी जहाँ पानी कम था। हम वीगाकोट पहुँचने वाले थे कि हमारी गाड़ी पंक्चर हो गई। सौभाग्य से इस इलाके में ट्रैफिक बहुत कम होता है, इसलिए हमारी गाड़ी सेंट्रल लोकेशन पे है और सड़क की हालत आप देख सकते हैं। अगर वो पैन करते हैं तो ये हमारी सड़क है। इस सड़क पर हम चल रहे हैं इस वक्त। हम वेस्टर्न ग्रेट रन ऑफ कच्छ के वेस्टर्न फ्रिंज की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास वीगाकोट आएगा पहला, उसके बाद वो नारा नदी आएगी जो महत्वपूर्ण नदी थी, जिस नदी ने इस इलाके को जियोलॉजिकल पास से लेकर के मिडिवल पीरियड तक सिंचित किया है। इस नदी ने यहाँ पे दो सभ्यताओं के अवशेष हमको मिलते हैं। एक करीम शाही जो पीछे छूट गया है, हम बाद में जाएंगे, और दूसरा बहुत बड़ा सेटलमेंट जो हम देखेंगे कुछ देर में, वीगाकोट का रहा है। आज उस नदी की हालत यह है कि नदी एक गंदा नाले के स्वरूप में हो गई है। कारण क्या है? कारण उसका मुख्य पहले तो नेचुरल है कि 1819 का जब भूकंप आया था, अगर उस तरफ कैमरा को पैन करते हैं तो वो एक इलाका आपको जो दिख रहा है उसमें एक लाइन सी दिख रही है। वो हमारी एक लाइन वो इसलिए बनी है कि ज़मीन 1819 के अर्थक्वेक में अपलिफ्ट हुई थी। जहाँ हम खड़े ये बैक टिल्ट किया था नॉर्थ की तरफ, उसको अल्लाहबंद स्कार्प कहते हैं। उसके अपलिफ्टमेंट के कारण जो नदी का नेचुरल प्रभाव था नारा का, जो कि ऑलरेडी कम हो चुका था, क्योंकि नारा में ऑलरेडी काफ़ी सारे बांध बन चुके थे इन दरमियान 17वीं सेंचुरी एडी के ऑनवर्ड, पर जो बचा कुचा पानी भी आता था वो भी अवरोधित हो गया 1819 के बाद में, और नदी पूरी तरह से समाप्त हो गई। ये एक फैसिनेटिंग लैंडस्केप है। इस लैंडस्केप की अपनी एक कहानी है कि कैसी ज़मीन और समुद्र आपस में इंटरैक्ट करते हैं दो वजह से। एक क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसमें सी लेवल इन्वॉल्व है, दूसरा टेक्टोनिक की वजह से जिसमें ज़मीन इन्वॉल्व है। मैं नवीन जुयाल, विस्परिंग हिमालया, आपके सामने फिर से प्रस्तुत होऊंगा एक नई कहानी को लेकर के। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।